हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एन ए क्लासरूम में। आज हम लोग टेंस को पढ़ने वाले हैं। टेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। बहुतों स्टूडेंट का सोच है टेंस एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इसको समझना आसान नहीं है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि कितना आसान हो सकता है अगर आप समझ लेंगे तो। ये टेंस पर पहला वीडियो है। सबसे पहले टेंस का ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, टेंस का 3 पार्ट है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और प्रत्येक पार्ट को 4-4 भागों में बांटा गया है। बस इसको आपको देखना है, ज़्यादा कुछ इसमें सोचने वाली या समझने वाली बात नहीं है। जैसे कि प्रेजेंट में है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचाना जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, अब हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने का तरीका क्या है। आप हिंदी के सेंटेंस को यहाँ पर देख रहे हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, वो बोलती है, वो आते हैं, तुम घर जाते हो, वो तुम्हें पसंद करती है। आप इन हिंदी वाक्य के आखिर में देख रहे हैं, सबके आखिर में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, तो हो, ती है। मतलब जिस हिंदी वाक्य के आखिर में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, तो हो, ती है रहे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसा कि आप रेड कलर में ये देख पा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक मैजिक फॉर्मूला, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब के ऊपर 1 और 5 क्यों लिखे हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है। आपको इसी को समझना है। ये समझ लिए तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को आसानी से बना पाएंगे। फिर से थोड़ा हम लोग ये हिंदी के सेंटेंस को देख लेते हैं। यहाँ पर है मैं स्कूल जाता हूँ, वो बोलती है, वो आते हैं, तुम घर जाते हो, वो तुम्हें पसंद करती है। तो यहाँ पर मैं सर्कल किया हूँ। हिंदी का जो सबसे पहला जो शब्द होता है, जैसे मैं है, वो है, तुम है और वो है, ये हिंदी का सब्जेक्ट है। और इसको इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं, मैं का आई आपको पता होना चाहिए, और ओ का ही, और फिर यहाँ पर लड़की है तो ओ के लिए सी, तुम के लिए अब यू लगाते हैं, और वो लड़की है तो सी लगाते हैं। तो आपको यहाँ पर जानना चाहिए हिंदी में जो पहला वर्ड होता है, यानी पहला शब्द होता है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। जो मैं कुछ यहाँ पर इसका इंग्लिश जो लिखा हूँ, जो देख सकते हैं आप। अगर सब्जेक्ट के बारे में और अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में इसका लिंक दिया हुआ है। अब हम लोग संक्षेप में थोड़ा वर्ब्स को देख लेते हैं। वर्ब्स को जनरली यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में मैं रखा हूँ। फर्स्ट में आप देखेंगे गो है, इसके बाद वेंट, इसके बाद गॉन, इसके बाद गोइंग, इसके बाद गोज, ये आप सुने होंगे। तो फिफ्थ में क्या है, यस या ई एस लगाया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये फिफ्थ फॉर्म जो होता है ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है, और जो फर्स्ट फॉर्म होता है ये वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ नाउन। इसी तरह से प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड और फोर्थ फॉर्म प्लेइंग होता है, और फिफ्थ फॉर्म प्लेज होता है। इसी तरह से रीड का फर्स्ट फॉर्म आप रीड है, और सेकंड फॉर्म इसको ऐसे रीड लिखा है मगर उसको रेड पढ़ेंगे, थर्ड भी रेड पढ़ेंगे, और फोर्थ में रीडिंग और फिफ्थ में रीड्स। तो मैं बता दूं यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म जो होता है उसमें एस या ई एस लगाएंगे, और फर्स्ट फॉर्म आप जैसा जो देख रहे हैं वैसा ही है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही दो का यूज़ होने वाला है। अगर आप सोच रहे होंगे ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म को कहाँ से हम याद करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसका क्या रूल है, जी इसका रूल भी है, याद करने का कुछ तरीका भी है। मैं वीडियो बनाया हूँ इसके लिए अलग से, आप जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। देख लेते हैं। बचपन में आप अक्सर याद किए होंगे, गो का मतलब जाना, कम आना, स्लीप सोना, रीड पढ़ना, बीट मारना, और टीच पढ़ाना, प्ले खेलना। तो आप सोचेंगे इस तरह से जो याद करते हैं आप, मगर आपको टेंस में जाना, आना, सोना, पढ़ना इस तरह से लिखा नहीं रहेगा। वैसे इस वर्ब को टू वर्ब बोलते हैं, जिसका मतलब अब जाना, यानी सबके आखिर में नाना नाना रहेगा। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब इस वर्ब को यूज़ करेंगे तो आपको जाना नहीं लिखा रहेगा हिंदी में, आपको लिखा रहेगा जाता है, जाते हैं, जाती है। तो आप वहाँ पर जाते का इंग्लिश नहीं खोजिएगा, मतलब जो जाना का इंग्लिश होगा वो जाते का होगा, जो जाने का होगा वो जाते के होंगे। तो इस चीज़ को आप ख्याल रखिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो तरह का वर्ब का यूज़ होगा,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसका फिफ्थ फॉर्म बोले तो यस या ईएस। तो आपको कंफ्यूज हो सकता है किन के साथ यानी किसके साथ फिफ्थ फॉर्म और किसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो इस स्लाइड को जब आप देखेंगे तो इस चीज़ को आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और किसके साथ फिफ्थ फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखेंगे आई के साथ फर्स्ट फॉर्म, वी के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, यू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म और दे के साथ भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। इसके बाद ही, सी, इट के साथ फिफ्थ फॉर्म यानी ई एस वाला वर्ब का यूज़ करेंगे। इसके बाद नाम किसी व्यक्ति का नाम रहे, एक व्यक्ति रहेगा तो ई एस वाला यूज़ करेंगे यानी फिफ्थ फॉर्म। अगर वो दो व्यक्ति है सब्जेक्ट के रूप में, जैसे यहाँ पर दिया है राम एंड रहीम, तो यहाँ पर फिर फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो मैजिक फॉर्मूला है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट। तो यह सब्जेक्ट बोलो तो आई, यू, ही, सी, ई, टी, सी, ये सब क्या सब्जेक्ट है। इसके बाद वर्ब का फिफ्थ या फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में। फर्स्ट यानी गो और फिफ्थ बोले तो गोज। ये आपको सब्जेक्ट को देख करके ये डिसाइड करना है कि फिफ्थ लगेगा कि फर्स्ट लगेगा। मैंने पहले बता दिया किसके साथ फर्स्ट और किसके साथ फिफ्थ लगेगा। इसके बाद जो बच जाएगा अदर वर्ड को लिखेंगे। तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। फाइनली हम लोग सारा रूल्स देख लिया। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो एक बार इसको और देख लीजिए, तब फिर आप इसको बनाइए। चलिए अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ऊपर में फॉर्मूला, मैजिक फॉर्मूला प्रेजेंट इंडिफिनिट का दिया हुआ है। तो पहला सेंटेंस है मैं खाता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आई हो गया, आई लिख दिए। इसके बाद खाने का इंग्लिश होता है ईट, तो आई ईट यानी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा आई के साथ। सेकंड है वो बोलती है, सब्जेक्ट सी, सी के साथ आपको याद होगा फिफ्थ फॉर्म यानी यस या ई एस वाला। और बोलने का इंग्लिश होता है स्पीक, इसमें स्पीक में एस लग गया इसलिए सी स्पीक्स, वो बोलती है। थर्ड है मैं स्कूल जाता हूँ, सब्जेक्ट पहले देखेंगे, सब्जेक्ट आई हो गया। इसके बाद वर्ब देखेंगे यानी जाना है तो गो हो गया। इसके बाद क्या है, क्या बचा स्कूल ऑब्जेक्ट में, तो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है अकबर इंग्लिश बोलता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को फाइंड करना पड़ेगा, सब्जेक्ट अकबर हो गया। इसके बाद वर्ब यानी बोलता के साथ आपका जो ता वाला है उसके साथ वर्ब जुड़ा रहता है, तो बोलना है तो बोलने का इंग्लिश स्पीक होता है, मगर अकबर एक नाम है, सिंगुलर नाम है, इसलिए इसके साथ एस जुड़ गया यानी अकबर स्पीक्स हो गया। इसके बाद बचा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बचा आपका इंग्लिश, तो अकबर स्पीक्स इंग्लिश। तुम घर जाते हो, सब्जेक्ट यू हो गया। इसके बाद वर्ब कौन सा लगेगा, फिफ्थ की फर्स्ट, फर्स्ट लगेगा यू के साथ गो। और ऑब्जेक्ट बचा होम, यू गो होम। होम से पहले टू नहीं लगता है इसलिए हम लोग टू नहीं लगाए। वो तुम्हें पसंद करती है यानी लड़की है, वो सी हो गया। सी के साथ क्या लगेगा, फिफ्थ फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, फिफ्थ फॉर्म लगेगा कि पसंद करने का इंग्लिश होता है लाइक, तो वहाँ पर लाइक्स हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट में आपका हो गया यू, सी लाइक्स यू, वो तुम्हें पसंद करती है। ये सारे इंग्लिश सेंटेंस को देखिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए इसका नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेगेटिव वाले सेंटेंस। नहीं वाले सेंटेंस यानी नेगेटिव वाले सेंटेंस के लिए मैजिक फॉर्मूला में थोड़ा सा बदलाव है। इससे पहले हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब 1, 5 और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते थे। अब हम लोग नहीं के लिए नोट का यूज़ करेंगे, मगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का रूल है नोट आप अकेले नहीं, डू नोट के साथ और डज नोट के साथ नोट का यूज़ करेंगे। डज नोट किन के साथ और डू नोट किसके साथ, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जिनके साथ आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते थे उनके साथ डू नोट यानी आई, वी, यू, दे के साथ डू नोट। इसके बाद जिनके साथ आप फिफ्थ फॉर्म यानी ई एस वाला वर्ब यूज़ करते थे उनके साथ डज नोट का यूज़ करेंगे, जैसे ही, सी, इट, नेम के साथ डज नोट का यूज़ करेंगे। जब डू नोट और डज नोट का यूज़ कर लेंगे तो वर्ब में आप किसी में भी फिफ्थ फॉर्म का यूज़ अब नहीं करेंगे। जैसे एक सेंटेंस को हम लोग देखते हैं, जैसे सेंटेंस है मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल होता था, इसके लिए नेगेटिव आप बनाएंगे आई डू नॉट गो टू स्कूल। और दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब यह कहेंगे ही यूज़ हुआ तो गो में यस या ई एस क्यों नहीं लगा यानी गोस क्यों नहीं लगा। तो मैं आपको बता दिया जब डू नोट या डज नोट का यूज़ हो जाए तो आप फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे यानी गो है तो गो ही रहेगा। इन सेंटेंसेस को देखिए और इसको समझिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
अगर आप इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहेंगे, जैसे क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो आप बस उसका जो हेल्पिंग वर्ब यानी डू है उसको पहले लेके आ जाइए। क्या के लिए? डू आई गो टू स्कूल, ऐसे हो जाएगा भाई। इसका आप मैजिक फार्मूला भी देख लीजिए, आप इस तरह से बना सकते हैं। इसी तरह से क्या वो स्कूल जाती है? डज सी गो टू स्कूल। तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको थोड़ा समझिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है। अगर आया है तो कमेंट पे आप लिखिए इसका सेकंड पार्ट बनाया जाए कि नहीं जाए। आपको अच्छा लगा तो मैं बनाऊंगा कंटिन्यूसली, अगर नहीं लगा तो फिर मैं स्टॉप कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।